हेलो एवरीवन। तो फाइनली आ चुकी है एक मॉडलिंग की वीडियो। जी हाँ, इसी के अंदर मैं तुमको शानदार जानदार सा बेडरूम मॉडल करना तो सिखाऊंगा ही, लेकिन इसके अलावा मैं तुमको कुछ ऐसी टिप्स भी देने वाला हूँ इसके अंदर जो मैंने देखा है कि लाइक बहुत सारे बिगनर्स और जो लोग सीख रहे होते हैं वो मिस कर देते हैं, जिससे उनके रेंडर्स में ना वो वाली बात नहीं आती। वो जानदार और शानदार लगते हैं बट कम लगते हैं। ठीक है, और तुम वो इम्प्रूव कर लो तो बहुत बढ़िया रहेगा। और उसके अलावा बोनस, ठीक है बोनस, मैं तुम लोगों को ना कुछ ऐसे वेबसाइट्स बताऊंगा जहां से तुम लोग प्रीमियम एकदम मतलब मॉडल डाउनलोड कर सकते हो, वो भी फ्री में। ठीक है, क्योंकि अगर तुम्हारे मॉडल्स अच्छे नहीं होंगे ना यार, तो तुम्हारा सीन तुम कितना भी अच्छा बना लो, कितनी भी अच्छी लाइटिंग कर लो, अच्छे नहीं दिखेंगे। मतलब एक अच्छा सीन ना सबका वो होता है, क्या कहते हैं, कॉम्बो होता है, लाइक एक पूरा पैकेज होता है। वो उसमें सब कुछ होना चाहिए तभी वो अच्छा दिखता है, राइट। कि मॉडलिंग अच्छी होनी चाहिए, लाइटिंग अच्छी होनी चाहिए, मॉडल्स अच्छे होने चाहिए, तब जाके एक सीन अच्छा रियल बनता है। तो इसमें मैं तुम्हें वही सिखाऊंगा कि तुम कैसे एक सीन को एक अच्छा सीन बना सकते हो और रियलिस्टिक रेंडर निकाल सकते हो। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखना, ठीक है, ताकि तुम्हें एटलीस्ट कुछ सीखने को मिले। तो अब मैं इसके अंदर बेसिक कवर नहीं करने वाला हूँ। अगर तुम्हें भी बेसिक नहीं आते हैं तो तुम कोई वीडियो देख लो यूट्यूब पे से जिस पे तुम्हें बेसिक सिखा दिए जाए, या मैं पिन कर दूंगा यहाँ पे, वो देख लेना, क्योंकि मैं वहाँ पे अपने तरीके से समझाऊंगा तो मे भी तुमको कुछ और बताऊँ जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एनीवे तो सीधा शुरू करते हैं। सबसे पहला काम मैं जो करने वाला हूँ ना, मैं क्या करूँगा ना, मैं यहाँ लिखूँगा प्योर रेफ। ये ऐप है, अगर तुम्हें नहीं है तुम्हारे पास तो डाउनलोड कर लेना। इसको डाउनलोड कर लो, यहाँ पे कुछ ऐसा आएगा। अब इस पे से ना तुम्हें सीधा जाके ना जो तुम्हारी वीडियो है या जो तुम्हारी फ़ोटो है जो तुम्हें लगानी है ना, वो लगा सकते हो तुम इस पर। ठीक है, अब ये फ़ोटो ना ऊपर ही रहेगी, तुम देख सकते हो कि मैंने लगा दी है। अब बस तुम्हें यहाँ पे से इसे कुछ नहीं करना। अब तुम इसे अगर वहाँ लेके जाना साइड में, तो तुम इसे साइड में लेके जा सकते हो। और अब तुम इसको यूज़ कर सकते हो, लाइक देख सकते हो रेफरेंस के लिए कि हाँ ठीक है, ये है मेरी फ़ोटो जिसको देख के मुझे काम करना है। ठीक है, ये रहा। ठीक है, ये मुझे बनानी है। और अगर अब मैं कंट्रोल शिफ्ट ए कर दूंगा ना, तो ये ना नीचे जानी बंद हो जाएगी। आई एम सॉरी, कंट्रोल शिफ्ट ए, अब ये ऊपर ही रहेगा, नीचे नहीं आएगी अब ये। ठीक है, ओके, तो शुरू करते हैं। आई थिंक ये और थोड़ा नीचे होना चाहिए, यहाँ पे नहीं होना चाहिए, मे बी यहाँ कर देता हूँ इसे। ठीक है, तो अगर तुम्हें नहीं पता तो एक बेड कम से कम 6x6 का तो होता ही है। तो ये बेड अब देखो 6x6 का है। हर बार तुम्हें ना प्लान नहीं मिलेगा, कितनी बार तुम्हें ऐसा होगा कि प्लान के बिना तुम्हें देखे तुम्हें फ़ोटो मिल जाएगी, बोला जाएगा ये रूम है, इसका कर दो प्लान, नहीं पता लगभग लगभग इतने बाई इतने का है, तो तुम्हें आना चाहिए निकालना। तो आई थिंक ये 6x6 का है। और अगर ये चेयर है तो इसके पीछे एटलीस्ट 2 फीट तो जगह होगी ही, और आगे भी आई थिंक 3 फीट जगह होगी। तो 3 2 5 8, 8 और 6 14। ठीक है, यहाँ पे भी इतना ही होगा। तो हम इसको रख सकते हैं 18x18 का कमरा। 18 18 6 8, 18x16 का कमरा करते हैं। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे से 18x18 का कमरा बनाता हूँ। सबसे पहले तो कस्टमाइज में जाएंगे। अरे यार, कस्टमाइज यूनिट सेटअप, में काम किया करो हमेशा, फीट इंच में काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर तुम यहाँ डालोगे 10 फीट तो अपना में 3048 के आसपास कुछ कुछ हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैं तुम्हें दिखाता हूँ अभी, इसको छोटा कर देता हूँ पहले। ठीक है, ऑलराइट, ये मैंने बॉक्स बनाया। अरे हाइट कितनी दूँ, 2 इंच। ठीक है, ये इतना हो गया। अब मैं इसको यहाँ पे से दूंगा 16 फीट बाय 18 फीट। ये क्या है, हाँ ओके, ठीक है, ग्रिड्स ऑफ। यहाँ से मैं इसको 0 0 पे कर दूंगा, 0 0 0 Z। ये आ गया तुम्हारा 16x8 कमरा। ठीक है, बट मुझे ना कुछ सही नहीं लग रहा, आई थिंक इतना नहीं होना चाहिए ये। तो मैं क्या करूँगा, 14 फीट दे देते हैं इसको, है ना, 14x16, ये सब भी ठीक है।
ठीक है। तो अगर तुम ध्यान से देखोगे ना तो इसके बीच में ग्रूव्स है, मतलब बीच में फ्लूटिंग है, साइड में ग्रूव्स है और ये वुडन पैनलिंग है। बीच में एक मेटल की स्ट्रिप आ रही है, यहाँ पे एंजल विंग्स के साथ एक लाइट लगी है, वॉल लाइट। ठीक है। सीलिंग इसकी प्लेन है, बस बीच में हल्का सा कर्व है शायद से। ठीक है। तो बस ज़्यादा कुछ करना नहीं है अपने को इसमें, मतलब कि तो पहले हम बैक वॉल बनाने से शुरू करते हैं इसकी। और यहाँ पे साइड में इसने ग्लास लगा रखा है, लेकेट ग्लास आई गेस ये, और बाद में यहाँ पे कर्टेंस, और ऊपर की तरफ एक शानदार सा शैंडिलियर है। ठीक है। ओ बाय द वे तुमको मैं दिखाना भूल गया एक चीज़, वेट, कहाँ होगा, ओ बाय द वे मैं तुमको कुछ दिखाना भूल गया, रुको मैं दिखाता हूँ। आई थिंक डेस्कटॉप पे था, हाँ, वेट इसको हटाओ। या ओके, ये देखो यार रिकॉर्ड हो रहा है ना, हाँ। ये देखो, ये मैंने एक नया बेडरूम बनाया है, आई मीन लिविंग रूम बनाया है। ये इसके पीछे का एरिया, इसके सामने का एरिया, साइड का एरिया, ये सामने का एरिया। वेट ऐसे ही दिखेगा। ओके देखो, मैंने एक नया बेडरूम बनाया, वेट मैं दिखाता हूँ। ठीक है, देखो बताओ कैसा लग रहा है। इसका साइड का एरिया, ये सामने से, अब मैं दिखाता हूँ पूरा। इसमें पूरा नहीं आया यार, पूरा वाला कहाँ गया, अरे बाय द वे ये लिविंग रूम है, ये लिविंग रूम बनाया था मैंने। इसकी वीडियो मैं सोच रहा हूँ डाल दूँ बना के, मतलब है मेरे पास, आई डोंट नो, तुम्हें चाहिए तो बताओ। ये देखो, ये बनाया था मैंने, इसमें सब कुछ मॉडलिंग किया मैंने, बस शैंडिलियर सोफा वगैरह हटाने के अलावा, क्योंकि सब तो फालतू, मतलब मॉडल करने में टाइम क्यों बर्बाद करना ना। ओह ये रहा, ये ऐसा बनाया था मैंने, लग रहा है ना मस्त। नाइस, देख रहे हो, इसे बोलते हैं क्वालिटी। एनीवे, टॉपिक पे वापस आ जाते हैं, बेडरूम पे। उप्स, ठीक है। तो अब क्या करने वाले हैं ना हम, कि यहाँ पे सबसे पहले एक हाइट देंगे इसको हम 12 फीट। मैं थोड़ा लंबा ही रखना चाहता हूँ इस रूम को। स्नैप ऑन किया, ठीक है। 4 इंच, क्योंकि एक ईंट 4.5 की होती है, तो मैं 4 रख लिया इसमें। ठीक है, स्नैप ऑफ किया, स्नैप ऑन किया, एच से एच कनेक्ट। नाइस, हाइट बहुत कम है, 12 फीट। नाइस। और एक बात हमेशा याद रखना, तुम्हारे रूम में जितनी ज़्यादा लाइट नेचुरल आएगी उतना बढ़िया है तुम्हारे रूम के लिए और तुम्हारे सीन के लिए। क्योंकि अगर रूम में लाइट अच्छी नहीं है ना, तो याद रखना कि नेचुरल लाइट जितनी कम है, तुम्हें उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी सीन के अंदर। तो ट्राई करो कि नेचुरल लाइट को तुम रखो, और अगर नेचुरल लाइट के लिए कोई सोर्स नहीं है विंडो का, तो फिर मैं तुम्हें बाद में बताऊँगा कि फिर कैसे करना है। ठीक है, सब कुछ इसमें ही सिखा दूंगा, तो बाद में थोड़ी ना तुम वापस आओगे देखने के लिए। तो इसे कहते हैं दिमाग। ठीक है, यहाँ से ऊपर, ओ आई एम सॉरी, एक्चुअली मैं ना बहुत टाइम से मैक्स पे काम कर नहीं रहा हूँ, स्केचअप पे काम कर रहा हूँ। अगर स्केचअप पे काम करता हूँ, उसमें से मैक्स में ला के इम्पोर्ट कर देता हूँ, तो काम जल्दी हो जाता है। हर कंपनी को नहीं चाहिए होता कि आप अच्छा काम करो, सुंदर काम करो, किसी को चाहिए होता है जल्दी काम करो। तो तब आपको जल्दी काम करने के लिए स्केचअप का यूज़ करना पड़ता है। इनफैक्ट पता है उनको तो क्वालिटी भी स्केचअप की ही चल जाती है, बेकार उद्धड़ सी, बट मुझे नहीं चलता। मैं कहता मैं नहीं करता अपना स्टैंडर्ड लो तुम्हारे चक्कर में। दूंगा तो यही दूंगा, लेना है तो लो। एनीवे, सबके अपनी अपनी थॉट्स होते हैं ना,
बहुत सारी कंपनीज ऐसी भी होती है जो बोलती है कि हमें अच्छी क्वालिटी के रेंडर्स चाहिए, चाहे टाइम लगा लो, है ना। बट कुछ कंपनीज बोलते हैं कि टाइम नहीं चाहिए भाई, हमें रेंडर्स चाहिए, क्वालिटी है तेल लेने। ओके ओके, क्वालिटी के निकाल दो, बस रेंड निकाल दो, है ना। याद रखना, देयर इज़ ऑलवेज समवन हु लाइक चार्ज चीप, है ना, बट वो क्वालिटी नहीं भी देता फिर। और हम काम करते हैं क्वालिटी पे, है ना। एनीवे, पकाता नहीं मैं तुम लोगों को और, ठीक है। अब यहाँ पे ना मैं विंडो बना सकता हूँ, और विंडो बनाने के दो तरीके हैं अब। या तो मैं इसके अंदर एक बॉक्स बनाऊँ, उसे बुलियन कर दूँ, ठीक है, विंडो बन जाएगी। और अगर मेरे को फिर चेंज करना रहा फ्यूचर में, तो मैं वापस उसे पॉली में कन्वर्ट करूँगा, या मैं उसको डिलीट करूँगा, है ना। और अगर तुम एक बॉक्स को पॉली में कन्वर्ट करते हो तो पता है क्या होता है, बॉक्स बनाया अब ये एक बॉक्स है, अगर मैंने इसे पॉली में कन्वर्ट कर दिया, अब ये हर एक साइड इसकी ना अलग अलग हो गई है, लेकिन 1 2 3 4 5 6, तो ये नहीं चाहिए होता, इससे तुम्हारी फाइल हैवी होती है। तो अगर मैं विंडो को कन्वर्ट कर दूंगा लाइक पॉली के अंदर करके, तो उसकी सोचो कितनी सारी साइड्स होंगी, हर एक साइड का एक अलग साइज होगा, वो नहीं चाहिए होता। ऐसे करूँगा डिलीट, यहाँ से लूँगा मैं एक रेक्टेंगल। अब मैं तुम्हें सिखाता हूँ एक चीज़। पता है, मेरा एक फ्रेंड था, उसको मैंने सेम चीज़ बोली थी कि मैंने ना पहले मैं विंडोज़ ऐसे ही बनाता था बुलियन करके, तो उसमें लाइन आती है साइड में, तो उसने बोला लाइन नहीं आनी चाहिए। मतलब मेरा इंटरव्यू ले रहा था, मेरा दोस्त ही था बट मेरा इंटरव्यू ले रहा था, तो उसने कहा लाइन नहीं आनी चाहिए इसके अंदर। मैं कहा लाइन नहीं आएगी तो विंडो कैसे बनेगी, मतलब मेरे को तो यही तरीका मालूम है, या तो मैं 4 बॉक्स ऐसे लगाऊँ, ऐसे लगाऊँ, ऐसे लगाऊँ, ऐसे लगाऊँ, बीच में जगह छोड़ दूँ, तो विंडो बन जाएगी। कह रहा वो नहीं करना, एक ही ऑब्जेक्ट से बना बट लाइन नहीं आनी चाहिए। और तब मेरे को समझ नहीं आई कि कैसे बनाऊँ। तो उसने मुझसे बोला कि अगर तू मुझे यहीं देगा ना 5,000 रुपये, तो मैं तेरे को सिखा दूंगा कैसे बनती है विंडो वैसी वाली 5,000 में। एंड आई वाज लाइक भाई 5,000 रुपये एक विंडो के, ना भाई ना। तो तुम्हारे में 5,000 बचा रहा हूँ तुम्हें बता के कि कैसे बनता है, और ये तरीका ना उसको भी नहीं मालूम ठीक है, दिखाता हूँ। रेक्टेंगल लिया, स्प्लाइन में कन्वर्ट किया, 3 दबाओ, कंट्रोल A करो, और यहाँ से करो इसकी आउटलाइन, ठीक है, सपोज इतना। अब तुम्हें इस विंडो का लाइक सिल जो होता है, सिल चाहिए तुमको नीचे रखना है, तो तुम इसे नीचे कर दो। चल भाई, ठीक है, बाहर आए, एक्सट्रूड किया, लो तुम्हारी विंडो बन गई, और इसमें कोई लाइन नहीं आई। आई डोंट नो, मे बी तुमको पहले से मालूम होगा और मैं ही ज़रा डम हूँ, बट मुझे नहीं मालूम था, और अगर तुमको नहीं मालूम था तो तुमको मालूम चल गया है अब। अभी मैं इसका फ्रेम बनाऊंगा। वही फ्रेम बनाने के दो तरीके, कंट्रोल C, कंट्रोल V, कॉपी, स्प्लाइन में गए, बाहर की लाइन डिलीट, अंदर गए पकड़ी, एंड इसे किया अपन ने आउटलाइन 2 इंच कर दो इसे भाई, 2 इंच मतलब कि 45 या 50 के बीच, ठीक है, बस एक्सट्रूड, दैट्स इट। आ गई आपकी विंडो का फ्रेम, 2 इंच बाय 2 इंच की विंडो। बहुत टाइम बाद वीडियो बना रहा हूँ ना, बड़ा मज़ा आ रहा है मेरी आवाज़ के लगे पड़े वो अलग बात है, तो मुझे मालूम है तुम अनसब्सक्राइब कर दोगे आवाज़ सुन के, बट ऐसा मत करना प्लीज़, आई रिक्वेस्ट यू ठीक है। ओके, इसे ऊपर रख लेते हैं, ठीक है। तो हमारा ना बेस बेसिकली बन चुका है अब हल्का फुल्का। अब ना मैं ना क्या करूँगा याद रखना, बेडरूम के अंदर ना हमेशा सीलिंग परमानेंट रहती है, लेकिन चीज़ें ऑब्जेक्ट मूव कर सकते हैं, ठीक है, वो बात याद रखना हमेशा इसको हटाता हूँ, ठीक है, सॉरी, ओके, हाँ। तो अब ना मैं क्या करूँगा कि अगर तुम ना तुम्हारे सीन के अंदर, नहीं है मैं बाद में बताऊँगा ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा कि सबसे पहले तो मैं इस लाइक यहाँ पे एक बॉक्स लूँगा ठीक है,
इस बॉक्स को लेके ऊपर किया, फ्रंट व्यू में गए, मेरे लैपटॉप के पंखे पागल हो गए हैं। आई डोंट नो तुम्हें आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही है, ठीक है। इसे किया आइसोलेट, ठीक है। अब हमने किया इसे पॉली में कन्वर्ट। अभी हम इसको लाइक ऊपर और नीचे से पकड़ेंगे। पता है बहुत सेक्सी कमांड है, उसका नाम है स्विफ्ट लूप। वो मुझे पता नहीं अभी एग्जैक्टली होगी कहाँ पे, मैं भूल गया हूँ, वो यहीं कहीं होती है आई गेस। ये है क्या? छोड़ो बाद में दिखाऊंगा। आई नो मैं कह रहा हूँ आज बहुत बाद में बात कर रहा हूँ मैं, है ना। ठीक है कोई नहीं, सॉरी यार, सॉरी गाइस। ठीक है, इसको 2 में कन्वर्ट किया, ओके किया, ठीक है। अभी ऐसा हो गया है। अब ये हम पे ये तो आ गया बीच का, ठीक है। अब क्या करना है अपने को कि अब हमें ये और ये पकड़ना है, ये 2 लाइंस वापस से करना है, इसे कनेक्ट। आ गई ना 2। अब इसे हम बढ़ा देंगे, आई गेस इतनी काफ़ी है ना, ये ना नो, और थोड़ा और थोड़ा, ठीक है। थोड़ा कम कर देते हैं, ठीक है। और अभी मैं वापस से क्या करूँगा, ऐसे करूँगा एक्सट्रूड अंदर की तरफ को, और यहाँ से इसको बढ़ा दो, हल्का सा खोल दो, ठीक है। हो गया, या लुक्स नाइस। आई फील ओके। आई थिंक ज़्यादा जगह ज़्यादा बड़ी ले ली मैंने, इतना लेना नहीं था। यहाँ से कम करा, या दिस वन, ठीक है। वापस से इसको पकड़ा, इसको पकड़ा, कनेक्ट। इतना मत करना कि तुम्हारे वो दिखे ही ना, ठीक है। आई थिंक 25 इज इनफ। एक्सट्रूड, नाइस, टिक। ओके अभी ये तो सही लग रहा है, ठीक है। अब खोल लेना ढंग से, वो तेरे पास अलमारी इतनी अच्छी तो है नहीं कि तुझे खोलेगी आराम से तो आवाज दी करेगी वो। तो 1957 की अलमारी है। ले और निकलना यार। ऑल राइट, ठीक है। ये आ गया यहाँ पे हमारा लूवर्स। अब बारी है यहाँ पे साइड के ग्रूव्स दिखाने के। तो ग्रूव्स तो तुम दिखाई दोगे, है ना। जब इतना कर दिया तो ये भी कर ही दोगे। तो मुझे लगता नहीं कि जो तुम्हें सिखाने की ज़रूरत है कि कैसे होगा, बट मैं फिर भी सिखा देता हूँ क्योंकि वीडियो लंबी बन जाएगी। खैर मुझे लंबी वीडियो का फ़ायदा तो होता नहीं कोई, क्योंकि एड्स तो आते नहीं है। कोई बात नहीं गाइस, एक दिन आएंगे देखना। आई एम सॉरी अगर मैं अनॉय कर रहा हूँ तो बहुत ज़्यादा। ठीक है, ठीक है। अब तुम सोच रहे हो कि इसमें ग्रूव कैसे दिखाऊंगा। यही तो तुम हार गए। ओ आई एम सॉरी। एक्सट्रूड, लो जी आपका ग्रूव तैयार है। और एक ग्रूव 0.75 mm का दिखा सकते हो तुम, तो या ये अच्छा लग रहा है। अब अगर तुम्हें एक और ग्रूव दिखाना है, लेकिन मेरे को नहीं दिखाना, मेरे लिए आई थिंक इतना काफ़ी है। नहीं इतना काफ़ी नहीं है। इसको पकड़ो, आगे शिफ्ट कर दो इसे, कुछ नहीं कर सकता ये, ठीक है। अब मैं ऐसी एक और लाइक लाइन दूंगा, यहाँ से कनेक्ट, टिक, एक्सट्रूड, ओ डैम, एक्सट्रूड। और देख सकते हो तुम
अंदर हो गया, ठीक है, नाइस। अब बारी है यहाँ की। अब देखो एक काम करते हैं, टाइम को बचाते हैं। इसको किया यहाँ तक, इसको यहाँ ले आए, और अब इसको एकदम, अगर हम एच टू एच कनेक्ट कर देंगे ना तो सीमलेस हो जाएगा। और इन केस अगर तुम्हें ऐसा है कि यार नहीं, अच्छा नहीं लग रहा, लंबा लग रहा है, तो तुम इसे छोटा कर दो, लो, बस कनेक्ट हो गया। ये अभी तुम्हें ऐसा दिख रहा है बट एक्चुअल में नहीं दिखेगा, ठीक है, नाइस। अनहाइड ऑल, और ये आपको कुछ ऐसा दिखेगा। अबे यार, तब मैंने सही साइज ठीक से नहीं लिया ना, तो उससे दिक्कत हो गई, बट कोई बात नहीं, छोटा करा हल्का सा, इसको लिया नीचे। ओह कम ऑन, या ठीक है। वैसे भी ये तो चाहिए नहीं था अपने को, तो आई गेस मैं तरीका फुद्दू था, उससे नहीं होगा कुछ। ये क्या है, हाँ ठीक है, हटाओ इसे। मैं इसी को एक काम करता हूँ, वही बात है, एक काम को करने के 100 तरीके हैं। पहले मैंने इसे अंदर को स्ट्रेच किया था, अब मैं इसे बाहर को स्ट्रेच कर देता हूँ। ये पकड़ा, ये पकड़ा, एक दो, कनेक्ट, एक्सट्रूड, हो गया, ठीक है, अनहाइड ऑल। और अभी मुझे तो ठीक ही लग रहा है, अभी तक तो ठीक लग रहा है, नाइस। वो अलग बात है कि मैंने इसे उल्टी तरफ बना दिया है, ये यहाँ की जगह यहाँ आना चाहिए था। और अब इसमें कर देंगे मिरर, तो हाँ ये बन जाएगा फिर। नाइस, ओके। अब हमें क्या करना है कि हमें अब ये तो लग ही जाएगा ऊपर से, इसकी तो इतनी कोई टेंशन नहीं है अपने को। साइड में कर्टेंस आ ही जाएंगे, तो हाँ आई गेस बैक वॉल तो काफ़ी हद तक बन गई है। एक काम और, इसे पकड़ा और इसे हमने ऊपर कर दिया, क्योंकि यहाँ पे बीच में तो वो आएगी ना मेटल की स्ट्रिप। नाइस, और इसे मैंने यहाँ से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब अगर तुम्हें ये चाहिए कि ये सारी चीज़ें हट जाए, जैसे इसमें यहाँ नीचे की तरफ नहीं है, पॉली डिलीट, और पॉली से वापस किया, और ऊपर लाके लगा दिया। अब मैं इसे पकड़ूंगा यहाँ से, और इसे पकड़ूंगा यहाँ से, और आई जस्ट कनेक्ट। अब एक्सट्रूड, अंदर को फिर बाहर को, वन से पकड़ा, आगे कर दिया। ऐसे तुम्हें अगर करना है तो तुम यहाँ भी कर सकते हो, कनेक्ट, कनेक्ट, ठीक है, हो गया।
अब यहाँ पे आएगी एक मेटल की स्ट्रिप, मेटल स्ट्रिप। अरे भाई मेरे को लैपटॉप के पंखों को देख के लग रहा है कि भाई कितना अत्याचार हो रहा है बेचारों पे। ठीक है। अब यहाँ पे आ जाएगा बेड। अब बेड ढूंढते हैं, ठीक है। तो बेड के लिए मैं जो यूज़ करता हूँ, मैं यूज़ करता हूँ 3D स्काई डेकोर हेल्पर। तुम अगर यूज़ नहीं करते हो तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, यूज़ किया करो इसे, ये बहुत तगड़ी लगती है मेरे को। तो मॉडल्स बहुत अच्छे हैं इसके। 3D स्काई फ्री पे जाओ, जो तुम्हें चाहिए ना वो तुम्हें मिलेगा, ठीक है। बेड डाउनलोड कर लेता हूँ जो मुझे चाहिए, मेरे टाइप का बेड। दिस इज़ नाइस, ये ले लेते हैं अपन, ये चाहिए मुझे। बस क्लिक किया, डाउनलोड कर लो यहाँ से। अभी मुझे ना लाइट चाहिए, लाइट्स पे गए, शैंडिलियर लैम्प, शैंडिलियर। इसकी यही बात मुझे पसंद नहीं है कि इस पे ना बहुत ही वैसा टाइप का सामान आता है, क्लासिक चाइनीज़ जापानीज़। दिस इज़ नाइस, ये ले सकते हैं हम। प्लांट बचा एक, प्लांट। ना ये तो नहीं चाहिए अपने को, प्लांट के अंदर वो क्यों नहीं आ रहा यार। ये काम कर जाएगा। ठीक है, तो तीसरे को भी होने देते हैं। कितनी देर भाई। ओके, हो गया। ठीक है, इसे किया कॉपी, मर्ज, सॉरी ड्रैग एंड ड्रॉप, आ गया। और कायदे से ये यहीं आना चाहिए था जहाँ पे आया है।
ठीक जगह पे आया एकदम ये। ठीक है। नाइस। टेक्सचर्स उड़ गए एज ऑलवेज। शिफ्ट टी। भाई क्या ड्रामा है पता नहीं। डाउनलोड्स का है। हम्म, क्या ड्रामा है भाई, डाउनलोड्स ही नहीं है इसके अंदर। आई स्वेयर भाई, विंडो 11 ना कभी डाउनलोड मत करना, खराब ही कर दे सब कुछ विंडो 11 करके। ठीक है। ओके 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 सब। ठीक है, आ गए टेक्सचर्स। अरे गलत वॉल पे लगा दिया। सब कुछ सही लगा पाया, बस वॉल गलत है, तो फ्लिप कर देंगे इसे, उठा के वापस यहाँ लगा देंगे। और ये ना इसका अंदर जा रहा है बैठ के, तो इसको ऊपर कर देंगे। हाँ ठीक है। कारपेट को क्या हुआ भाई, कारपेट क्यों नहीं हो रहा मूव? अच्छा ये बात है। हम्म, ये तो गलत बात नहीं है। तो अगर मैं इसको उठाऊं यहाँ से और इसे उठा के फ्लोर पे लगाऊं तो होगा तो कुछ भी नहीं। अब ये तो ऊपर भी नहीं जा रहा। ओके, लुक्स गुड है ना। और यहाँ पे बस एक वो लगाने की ज़रूरत है, क्या बोलते हैं, एक प्लांट, वो मैं ला के रख देता हूँ अभी, इतनी कोई नीड नहीं है। आई गेस ये होगा। हाँ, लेकिन इसके अंदर बहुत सारे प्लांट हैं तो वो देखना पड़ेगा। अब इसको कॉपी करना पड़ेगा क्योंकि एक साथ डालूंगा तो क्रैश कर सकती है फाइल, है ना। और ये क्या है, मैं भूल गया, ये क्या है, ये मैंने क्या डाउनलोड किया है, अच्छा शैंडिलियर, ओके। ठीक है, तो आई थिंक हमारा भी ऑलमोस्ट बैक की तो हो गई है बैक वॉल। अब बारी है इसकी टीवी यूनिट करने की। अब क्योंकि मैंने यहाँ ऐसा बनाया है तो ऑब्वियसली मैं वहाँ पे भी उस तरफ भी ऐसा ही बनाऊंगा कुछ, मैं उसको तो ख़राब नहीं करूँगा ना। ठीक है, ये अच्छा लग रहा है। कॉपी, पेस्ट। इसे तो रोटेट ही करना होगा, या या वही वाली बात, टेक्सचर्स गायब है। इसी के होंगे टेक्सचर्स और किसके होंगे? नाइस, आजा भाई, है अभी भी नहीं दिख रहा। आई होप कि दिख जाए बस, क्योंकि फिर मेरे को दिक्कत हो जाएगी बहुत अगर नहीं दिखेगा ये तो। ठीक है, अब आ रही है यहाँ पे वो करने की, टीवी यूनिट बनाने की।
अब देखो, क्योंकि मैंने इसकी बैक वॉल ऐसी बनाई है, तो ऑब्वियस सी बात है कि टीवी यूनिट भी ऐसी ही बननी चाहिए। तो मैं इसे पकड़ूंगा और बस थोड़ा चेंज क्या कर दूंगा ना, कि मैं मतलब कि इसको एक ही रखूंगा, मतलब दो पार्ट्स में डिवाइड नहीं करने वाला। तो या अगर अब तुम्हें लग रहा है कि मैं बहुत आसान कर रहा हूँ, तो एक काम करो, तुम मुझे भेजो कि क्या मुझे मॉडल करना चाहिए, मैं वो करूँगा फिर मॉडल। मतलब मुझे तो सही लग रहा है, मतलब तुम्हें इतना कॉम्प्लिकेटेड अगर कोई चीज़ मिल रही है ना करने की, तो तुम उसके बहुत पैसे मिल रहे हैं, और अगर तुम्हें उसके बहुत पैसे मिल रहे हैं ना, तो उसके थोड़ा हिस्सा मुझे दो, फिर मैं तुम्हें अच्छे से सिखाऊंगा। मैं तो बना के भेज दूंगा फिर वो। मजाक कर रहा हूँ, मुझे भेजना कोई ढंग का अगर तुम्हें लग रहा है कि ये मॉडल चाहता हूँ मैं, तुम करके दिखाओ, तो मुझे भेजना, मैं वो बहुत ही खुशी से मॉडल करूँगा। ठीक है, ये टीवी यूनिट के लिए ये आ गया। अब बारी है टीवी कैबिनेट की, तो कंसोल की, आई मीन कंसोल में डाउनलोड भी कर सकता हूँ, बट अब मॉडल का बोला है तो मॉडल कर देते हैं उसको। ठीक है, तो 10 इंच का तो कम से कम रहना चाहिए। चौड़ा होना चाहिए ये 1 फुट। हाँ ठीक है, मेरे को स्लीक सी चाहिए, तो ठीक है 1 फुट भी भाड़ में जाए, 1.5 फुट कर देते हैं। और हाइट इसकी 1 फुट रखते हैं, हाइट तो 1 फुट इनफ है। और पहले तो ऐसे फ्लोर पे लेके आता हूँ। अब फ्लोर से मेरे को चाहिए ये 10 इंच ऊपर। अरे 200-300 हो जाएगा तो, या ठीक है। अब इसको बनाते बनाते मैं दिन में ख्याल आया कि आई थिंक कि इसकी टीवी की इसको ना राउंड होना चाहिए। राउंड करने के दो तरीके हैं, या तो मैं इसको पॉली से इन दोनों को पकड़ूं, इन दोनों को पकड़ के कर दूं फिलेट। कहाँ है फिलेट? ओ आई एम सॉरी, फिलेट तो उसमें स्प्लाइन में होता है आई गेस। अरे यार, है ना, सही लग रहा है। जितने सेगमेंट्स बढ़ाओगे उतना स्मूथ होगा, बट उतना ही हैवी होगा, तो इसलिए तुम रेक्टेंगल से फिलेट करके आई गेस वो करोगे तो बेटर रहेगा, कम हैवी होगा। मेरी मशीन मुझे लगता है इतना हैंडल कर लेगी, तो मैं लगा रहा हूँ, नहीं तो मैं नहीं लगाता इसे। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, कंट्रोल वी, कॉपी करा, इसे यहाँ लेकर आए, और 1 से इसके वर्टेक्स पकड़े, और इसे ऊपर कर दिया। मुझे पता है कि तुम पूछोगे कि क्यों, बट मैं अभी तुम्हें बोल के नहीं, करके दिखाता हूँ कि क्यों। क्योंकि ये इसके ऊपर लगेगा और ये इसका टॉप बनेगा। थोड़ा सा स्केल कर दूंगा ताकि हल्का सा बाहर निकले। ओके, कैसे हल्का सा नहीं है, बहुत ज़्यादा ही स्केल हो गया और चौड़ा हो गया, ऐसा तो हुआ नहीं, वैसे हो गया। इसको हल्का सा यहाँ से भी कर दूंगा, और साइड साइड से थोड़ा सा। कम ऑन, नहीं ना, जैसा मैंने कहा था कि मैक्स के अंदर एक काम को करने के 10 तरीके हैं। अगर ऐसे नहीं होगा तो फिर ये ऐसे होगा, पर होगा जरूर। नहीं,
ठीक है, अब मुझे इसके अंदर ग्रूव्स दिखाने हैं। ग्रूव्स दिखाने के लिए पॉली में तो ऑलरेडी है ही ये, तो पता है कैसे दिखाने हैं ग्रूव्स, राइट। दो, जीरो, दो नहीं मैं इसको, ठीक है, एक्सट्रूड, अंदर, कनेक्ट। अब तुम सोच रहे हो कि टोपी रस्सी क्या निकलेगी, और गैप बहुत ज़्यादा है। लुक्स नाइस है ना, ठीक है, अनहाइड ऑल, अब आएगा यहाँ पे टीवी। तो टीवी के अंदर कुछ नहीं करना, मैं लगाऊंगा 62 इंच का टीवी, 57/32 का रेक्टेंगल, सॉरी बॉक्स, ड्रॉ, छोड़ो, लेंथ 57 इंचेस बाय 34 इंचेस, 3 इंच 75 mm के आसपास। नॉर्मली इतना मोटा टीवी नहीं होता, तो मैं इसे थोड़ा छोटा कर दूंगा। और 1 मिनट, मैं इसमें डायमेंशन लेके कर क्यों रहा हूँ इतना। बाय द वे तुम्हें बता दूं मैं कि 4 फुट पे लगता है टीवी, तो तुम्हारा जो टीवी का ये है 4 फुट होना चाहिए, याद रखना, सेंटर पॉइंट, और सेंटर पे ही है इसका गिज्मो, ठीक है। ठीक है, मैं ये वुड नहीं रखने वाला हूँ, ये मैं रखूँगा बेज, हल्का डार्क बेज टाइप का, और इसका ये जो ऊपर का रहेगा ब्लैक, ये रहेगा वाइट, आई मीन बेज, और ये जो टीवी है ही। अब इस टीवी का थोड़ी सी इसकी इज्जत वाला टीवी लगा देते हैं, है ना, थोड़ा सा इज्जत का बना देते हैं इसको। तो हम क्या करेंगे कि हम इसे करेंगे इनसेट, बेवल, अरे यार सही, ठीक है, सही लग रहा है। अब आ रही सीलिंग की, सीलिंग बनानी है। अब सीलिंग के लिए हम पे रेक्टेंगल ऑलरेडी है हमारे पास, तो मैं क्या करूँगा कि स्प्लाइन से बनाऊँगा मैं, क्योंकि फाइल हैवी नहीं होती, रेंडर जल्दी होगा। तो स्प्लाइन में कन्वर्ट किया, कंट्रोल A किया, आउटलाइन लेंगे हम 1.5 फुट की, ठीक है, 1.5 फुट कम लग रहा है, 2.5 फीट कर लेते हैं। अब इसमें हम इसको पकड़ेंगे अंदर को, और मुझे ना ये कोई पॉइंट नहीं है इसे घुमा के, तो घुमाना नहीं है इसको, ठीक है। एक्सट्रूड 1.5 इंच, ठीक है,
भाई ये इतना छोटा क्यों लग रहा है? ओह 1.56 mm हो गया। अब यहाँ से आएगा ऊपर, ऊपर से मेरा मतलब है कि यहाँ से तो नीचे ही होगा। छोड़ो। यहाँ से 3 इंच नीचे करना है इसे। शायद हुआ नहीं। एनीवे इसको किया नीचे, यहाँ से किया ऊपर, कॉपी को वापस गए, स्प्लाइन पे गए, डिलीट, अरे कंट्रोल ए, आउटलाइन 1 इंच की, उप्स 25 mm। ठीक है, तो ये तुम्हारी प्रॉपर कोव बन गई है। अब यहाँ तो मैं लाइट रखी जाएगी और नीचे से लाइट आएगी। अनहाइड ऑल। ठीक है, शैंडिलियर लगाना बाकी है। कैमिलियास के घर है ये, यहाँ पे एसी ही होता है, पंखे नहीं होते। ठीक है, तो कहाँ गया मेरा शैंडिलियर? मैंने खोली थी ना फाइल। अबे थोड़ा टाइम लेगा, तो इतने तुम पानी वानी पी सकते हो, क्योंकि मैं तो नहीं पी पाऊँगा अभी पानी। बट अगर तुम चाहते हो कि ऐसी वीडियोस आती रहे तो लाइक करो। ठीक है, मैं लाइक करने के लिए नॉर्मली बोलता तो हूँ, बट मैं ज़्यादा नहीं बोल रहा, क्योंकि मुझे लगता है कि अब तुम अच्छे हो गए और तुम कर दोगे लाइक खुद से, तो लाइक हो जाना चाहिए। कम ऑन। हाँ ठीक है, तो मेरे को जो अच्छी लगी थी ना, वो मेरे को आई गेस एक तो ना ये बहुत गलत चीज़ है, ये लगी थी, यही थी वो, ये थी वो, ये लगा लेते, अच्छी लगेगी ना। कॉपी पेस्ट। ठीक है, हल्का सा पीछे, नाइस, इतना काफ़ी है। अब एज ऑलवेज इसका भी टेक्सचर्स गायब होंगे। वो नहीं गायब, अच्छा मॉडल है तो यार। ठीक है, इसे किया क्लोज। अब निकालते हैं रेंडर। ठीक है, तो रेंडर में सबसे पहले तो ना मैं एक काम करता हूँ, इससे तो पहले बंद कर देता हूँ। और अरे टीवी तो पीछे लगा ही नहीं। और इस पूरे को मैं ना ग्रुप बना देता हूँ और अब इसे हाइड कर देता हूँ। ये भी हाइड, हाइड करने की ज़रूरत नहीं है इतनी। ओके, करो ना कैमरा। आई गेस हुआ नहीं। अब हुआ। ठीक है, अब इसे हम ऊपर उठाएंगे कैमरा। अब ऑब्वियसली इसका हम
वो ऑन करेंगे, दिव्य दृष्टि, ताकि इसे दीवार के आर पार दिखने लगे। चल भाई, ऐसे तो कल तक ही पहुंचेगा। या फ्रेम देख लेता हूँ एक बार, बहुत बुरा लग रहा है, लग ही नहीं रहा कि मैंने बनाया है। और वेट, आई थिंक ठीक है, मुझे लगता है मैंने सीलिंग बहुत ऊपर कर दी है, कैमरा में आ नहीं रही इतनी। हम्म 10 फीट होती है स्टैंडर्ड हाइट, मैंने 12 फीट ली थी, बट वो आ नहीं रही थी, तो मैंने इसे छोटा कर दिया, क्योंकि जितना मैं अपने कैमरा को दूर ले जाऊंगा मेरा सीन उतना अजीब लगेगा, तो इसलिए इससे ज़्यादा ऊपर मैं नहीं करूँगा। एंड आई थिंक कि अब ये ठीक लग रहा है। ज़्यादा है तो फिर तुम ये कर सकते हो कि तुम इसे हल्का सा ऊपर को कर दो, ठीक है। और यहाँ पे एक सेटिंग होती है, ठीक है। फ्रेम तो ठीक लग रहा है अब। ठीक है, वहाँ पे तो कर्टेंस आ जाएंगे। ओके, ये थोड़ा सा अंदर करना होगा। नहीं नहीं नहीं, याद रखना, जब भी तुम एक सीन बना रहे हो ना, तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट होना चाहिए कि तुम्हारा एंगल कैसा आ रहा है, और तुम्हें उस सीन के कितने व्यूज़ निकालने हैं। मेरे को इस सीन का इस तरफ का व्यूज़ नहीं निकालना है, तो मुझे नहीं पड़ता फ़र्क कि हाँ क्या हो रहा है, ठीक है। बट अगर तुम्हें चाहिए कि तुम्हारे यहाँ पे भी जो हो रहा है तुम्हें यहाँ का भी रेंडर निकालना है, तो तुम्हें इसे प्रॉपर पॉली से पकड़ के एक एक को करना पड़ेगा। या तो स्केल कर दो, या तो FFD लगा के कर दो, तुम्हारे ऊपर है टोटली। मॉडलिंग हो चुकी है, ठीक है। अब बारी है इसकी लाइटिंग सेट करने की, तो अब इसकी लाइट सेट करते हैं। लाइट सेट करने का सबसे पहला तरीका, सबसे पहला रूल आई मीन, कि तुम कभी भी मटेरियल के साथ सेट नहीं करोगे। पहले तुम्हारा होगा ब्लैक एंड वाइट रेंडर, मटेरियल ओवरराइट करोगे तुम यहाँ से, और यहाँ से तुम ले लोगे कोरोना का फिजिकल मटेरियल, और कोरोना 7 यूज़ किया करो, क्योंकि कोरोना 7 का फिजिकल मटेरियल बहुत इम्प्रूव है बाकी कोरोना के मटेरियल से, ठीक है। तो अब हम निकालते एक बार इसका इंटरैक्टिव और देखते कैसा आ रहा है। आई होप अच्छा है।
क्या हो गया भाई? अच्छा ओके सॉरी। इन्वायरमेंट तो सेट करो यार। अब देखते हैं। अरे ओह, इसको लॉक कर दो यहाँ से। अब देखते हैं। देख रहे हो मैंने कुछ भी नहीं किया अब तक इसमें, फिर भी कितना सही लग रहा है। ये भी और सही लगेगा। इसमें एक दो चीज़ें और करेंगे अभी हम। सबसे पहले मैं इसमें लगाऊंगा इसके कोव के अंदर लाइट्स। कोरोना लाइट। कॉपी कॉपी कॉपी। अब देखते हैं। नाइस। कलर अच्छा नहीं आ रहा इसका। अबे ये क्या है? मैं तो इस साइड में लगाई थी, साइड की लाइट कहाँ गई? टेम्परेचर दे दो इसको 4200। अब अगर ये इंस्टेंस होती ना तो मुझे इसे हर बार जाके वैल्यू चेंज नहीं करनी होती, तो वो मेरी गलती थी। तो मेरी गलतियों से भी सीखो, इंस्टेंस करके लाइट कॉपी करो। लिप मैं भी ध्यान रखूँगा। ठीक है ठीक है, देखते हैं। अब येलो आनी चाहिए। देख रहे हो इफेक्ट, येलो आ रहा है। एक काम करते हैं, इसको 3 कर दो। ठीक है। ओके, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अरे मैं क्यों कर रहा हूँ ये बार बार? इसे पकड़ो। लेट्स सी कैसा आ रहा है। नाइस। अच्छा आ रहा है एक्चुअली। लाइट की वैल्यू बहुत कम है पर खैर वो मैं ज़्यादा कर दूंगा, उसकी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब क्या करना है ना, अपने को सन लगा के देखना है, क्योंकि सन से मे भी चीज़ें अच्छी हो जाए। एक बात याद रखना, सन ना तुम्हारे सीन को बिगाड़ भी सकता है और बना भी सकता है। तो लाइक वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। मेरे को चाहिए कि वेरी बैड की बैक वॉल पे तो आ जाए तो भी बढ़िया, ना आए तो भी बढ़िया। आई गेस ठीक है, आना चाहिए।
हाइड, जैसा मैंने तुमसे कहा था। इतनी शार्प शैडोज नहीं चाहिए। आई डोंट थिंक सन बिल्कुल चाहिए, हम इसको हटा भी सकते हैं। ऐसे मुझे तो बेटर लग रहा है। एक काम और करते हैं, इसमें आईएस लाइट लगा देते हैं। आईएस लाइट मेरे पास थी, अच्छी अच्छी आईएस लाइट्स। कॉमेट, या कॉमेट, ठीक है, एक बार अब देख लेते हैं वापस। ना, नहीं पसंद आया, जस्ट वेट। ठीक है, अब मेरे को वुड का टेक्सचर चाहिए क्योंकि मेरे को इसका टेक्सचर तो पसंद ही नहीं आया। ठीक है, डार्क वुडन टेक्सचर। ये अच्छा लग सकता है बाय द वे, ये भी अच्छा लगेगा, ये ले लेते हैं। और मेरे प्रिंटर्स को पता नहीं क्या हो गया है, .jfi में करता है ना जाने क्यों, और फिर मुझे इसको कुछ कुछ करना पड़ता है ताकि ये डाउनलोड हो जाए। मटेरियल टैब, मटेरियल, कोरोना, फिजिकल मटेरियल, असाइन टू सिलेक्शन। आ गए यहाँ पे, UEW, सही लग रहा है। अब मैं इसे कॉपी करूँगा, यहाँ पे लाके पेस्ट करूँगा। ऑलराइट, और मुझे इसका बम्प भी चाहिए होगा, सबसे सही तरीका बम्प करने का
ठीक है, थोड़ा सा इसको कम करूँगा 0.45। ऑब्वियसली ये सब वाइट हो जाएंगे। और ये सब पकड़ के सबको सेम मटेरियल दे दो। अब मैं इसका सेटिंग्स ऑफ कर दूंगा, जो भी सेटिंग्स थी इसकी। अब देखते हैं कैसा आता है। ठीक है, कुछ कुछ चीज़ें इसमें ठीक है, कुछ कुछ चीज़ें इसमें नहीं आ रही है सही। जैसे कि सबसे पहले तो भाई इसका ये ऑफ होना चाहिए था, ऑफ नहीं था। ठीक है, और कम ऑन, ऐसे नहीं होगा। और ये मेटल होगा, तो ये हम ऐसे मेटल ले लेंगे। कहाँ गया मेटल? ठीक है, असाइन आई गेस हो गया है। हाँ, आई गेस अब थोड़ा सा अच्छा लगेगा, ये हटेगा यहाँ से पहले तो। और ठीक है, लाइट्स डलनी बाकी है अभी। आई एस लाइट एंड द एंजल विंग्स। ठीक है, लाइट बना दी मैंने। अब मैं क्या करूँगा, इस आई एस लाइट को यहाँ पे एक और लाइट लगेगी इसी की कॉपी, और उसके अंदर मैं आई एस लाइट डाल दूँगा। कुल मिला के मैं यही करूँगा इस पर। आई एस लाइट, आई एस लाइट, टारगेट, ठीक है। इंस्टेंस, ताकि जितना भी करूँ सब सेम ही रहे। नाइस। अब मैं यहाँ से लाइट्स को पकड़ लूँगा सिर्फ। भाई क्या ड्रामे है? अच्छा सॉरी, मुझे लगा लाइट पकड़ क्यों नहीं रहा। लाइट्स, कुछ लाइट्स इधर आएंगी, और अब इसे वापस पकड़ के घुमाया। नाइस। कर्टेंस की बारी है अब। कर्टेंस, कर्टेंस है, मैं कर्टेंस डाउनलोड नहीं करना चाहता, तो मैं सिंपल सा काम करूँगा। ठीक है, आउटलाइन,
ठीक है। ठीक है, अब मैं यहाँ से इसे पकड़ूंगा, फैब्रिक्स पे जाऊंगा और एक सिंपल सा फैब्रिक ले लूँगा। बेज नहीं, बेज नहीं चाहिए, डार्क सा लूँगा। ओके, तो अब एक सीन हो गया। वो सीन ये है कि इसके अंदर ना लाइट बीच का वो चाहिए रहेगा हमें गैप। तो मैं सीधा यहाँ पे बॉक्स एक ड्रॉ करूँगा, हाइट दूंगा बॉक्स को और ऐसे बुलियन कर दूंगा ताकि बीच का बॉक्स मिल जाए। मटेरियल करो ना, फिजिकल मटेरियल। और कोरोना का मटेरियल हमेशा की तरह हवा आया है। कोरोना मटेरियल सबसे आसान मटेरियल होते हैं, रेडीमेड बने बनाए, बस थोड़े से ख़राब हुए हुए आते हैं। एक एक ओनली तब अच्छे लगते हैं ये। क्या करूँगा ना, मेरे को ये इसके जो चीज़ें है ना, मेरे को ये वैसे चाहिए एकदम लाइक ब्लैक एंड वाइट टाइप्स। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से जाऊँगा कलर करेक्शन पे, इसको जोड़ूंगा इससे। तो अब इसके बाद इसमें करनी होगी हमें एडवांस लाइटिंग थोड़ा, क्योंकि अभी तो इतना कुछ बढ़िया लग नहीं रही है, तो इसे एनहेंस करना होगा एडवांस लाइटिंग करके। तो अगर तुम चाहते हो ना कि एडवांस लाइटिंग का भी पार्ट आए, तो उसके लिए इस वीडियो पे कम से कम 20 लाइक्स करो। अगर 20 लाइक्स होंगे तो मैं इसके सेकंड पार्ट अपलोड कर दूंगा इसका, जिसमें से एडवांस लाइटिंग करके इसको लाइक एकदम ही चमकदार सा बना दिया, बढ़िया बना दिया। ठीक है, उसके लिए एटलीस्ट 20 लाइक्स तो बनते आए कैसे ना। तो अब आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। अगर आपने इस वीडियो में कुछ भी नया सीखा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना। बाय।